जय श्री गणेश, जय श्री मन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं शनिवार के व्रत की दिव्य अद्भुत चमत्कारी कथा। यह कथा न केवल शनिदेव के कठोर न्याय के सिद्धांतों को उजागर करती है, बल्कि हनुमान जी की अपार कृपा का रहस्य भी बताती है। प्रिय भक्तजनों, अगर आप भी अपने जीवन से संकट, कष्ट, बीमारी, धन की कमी, बाधाएं और ग्रह दोष दूर करना चाहते हैं तो शनिवार की यह पवित्र कथा अवश्य सुने। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव, जय बजरंगबली, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अब आइए शुरू करते हैं शनिवार व्रत की सबसे शक्तिशाली कथा। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अनेक युद्ध हुए। हर बार जब भी धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ता, तब ब्रह्मांड की शक्तियां किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार का कल्याण करती थीं। उसी समय पृथ्वी पर एक ऐसा ग्रह उत्पन्न हुआ जिसका प्रभाव जीवन के न्याय और कर्मों का दर्पण बनकर सामने आता था। शनिदेव। शनिदेव का जन्म सूर्य देव और छाया की माता छाया के घर हुआ। कहा जाता है कि शनिदेव का रंग गहरा, नेत्र तीक्ष्ण और दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि जिस पर भी उनकी सीधी दृष्टि पड़ जाती, वह अपने कर्मों के अनुसार फल पाने लगता। छाया माता ने जब शनिदेव को जन्म दिया, तब वे तपस्या में लगी थीं। पुत्र को जैसे ही संसार का प्रकाश मिला, उसकी पहली दृष्टि जब सूर्य देव पर पड़ी, अचानक सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सूर्य देव चौंक गए, देवताओं में चर्चा फैल गई। यह बालक अत्यंत विलक्षण है, इसके भीतर न्याय और दंड का गहरा प्रभाव दिख रहा है। लेकिन शनिदेव का हृदय अत्यंत कोमल था। वे दंड देते थे, पर न्याय के अनुसार। बिना कारण किसी को कष्ट देना उनके स्वभाव में नहीं था। शनिदेव और मातृ शक्ति का पहला संवाद। शनिदेव ने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे जन्म से ही लोग भयभीत क्यों हैं? माता छाया ने उत्तर दिया, पुत्र, यह संसार कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और तुम स्वयं न्याय के देवता बनकर जन्मे हो। लोग डरेंगे भी और आदर करेंगे भी। तुम न्याय करोगे, लेकिन उचित समय पर, उचित व्यक्ति को उचित मात्रा में। शनिदेव ने वचन दिया, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे देवता हो या असुर। जिसने गलत किया उसे दंड अवश्य मिलेगा। देवता क्यों डरते थे शनिदेव से? प्रिय भक्तजनों, एक बार इंद्रदेव ने शनिदेव के प्रभाव को परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, शनि की दृष्टि इतनी भयंकर कही जाती है, क्या सच में यह सत्य है? जब इंद्र ने यह कहा, तभी शनिदेव शांत स्वर में बोले, हे इंद्र, मेरा प्रभाव तभी प्रकट होता है जब कोई आत्मा अपने कार्यों के फल को अवधि में प्रवेश करती है। मैं किसी पर बिना कारण प्रभाव नहीं डालता। देवताओं ने यह सुनकर सम्मान किया, पर भय भी बढ़ा, क्योंकि शनिदेव का न्याय किसी पक्षपात से परे था। उनके आगे देव, दानव, राजा, भिखारी सभी समान थे। शनि की दृष्टि का पहला चमत्कार। एक दिन चंद्रदेव अहंकार में भरकर बोले, मुझे कोई ग्रह भयभीत नहीं कर सकता। यह सुनकर शनिदेव शांत रहे, परंतु काल ने चंद्रदेव पर उनकी दृष्टि डाल दी। फलस्वरूप चंद्रमा का तेज घटने लगा। समुद्र में ज्वार भाटे असामान्य रूप से बदलने लगे। पृथ्वी की प्रकृति प्रभावित होने लगी। देवताओं ने दौड़कर शनिदेव से विनती की, हे न्यायाधीश, चंद्रदेव पर कृपा करें। शनिदेव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। चंद्र के अपने कर्म उन्हें फल दे रहे हैं। अहंकार ही मनुष्य का पतन करता है। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी, पर शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और संसार में संतुलन लौट आया। प्रिय भक्तजनों, हिडोले वाली कथा, हनुमान जी का पहला प्रवेश। यह वह प्रसंग है जहां हनुमान जी और शनिदेव का दिव्य संबंध शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, जो कि शनिदेव का भी दिन है और
भगवान बजरंगबली का भी दिन है। तो अब शुरू करते हैं हनुमान जी और शनिदेव के दिव्य संबंध। जब शुरू हुआ, एक बार रावण ने पूरे जगत में अपनी शक्ति का आतंक फैला रखा था। उसके प्रभाव के कारण ग्रहों और नक्षत्रों को भी उसने बलपूर्वक कैद कर लिया था। शनिदेव को भी बंदी बनाकर अपने सिंहासन के नीचे लटका दिया था, जिससे उनकी दृष्टि किसी पर ना पड़े। उसी समय हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। जब वे रावण की कैद में देख रहे थे, तब शनिदेव ने पुकारा, हे बानर रूपी तेजस्वी वीर, हमें रावण ने बंदी बना रखा है। हमारा कर्तव्य न्याय करना है, लेकिन हम असहाय हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शनिदेव आप चिंता न करें। जिसके पास प्रभु राम का नाम है, उसके लिए कोई बंधन कठिन नहीं। उन्होंने अपने गदा से वह लोहे का पहाड़नुमा कारागार तोड़ डाला। शनिदेव बाहर आए और हनुमान जी के चरणों में झुक गए। हे बजरंगबली, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। मेरी दृष्टि से लोग भयभीत रहते हैं, पर आज मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी भी तो भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं पर और संसार पर कृपा करने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा, आप दया करें या दंड, यह आपका कर्म है। मैं जिससे भी प्रेम करता हूँ उसे आप कष्ट नहीं दोगे, यही मेरा वरदान है। इस प्रकार शनिदेव ने प्रतिज्ञा की, जो हनुमान का भक्त होगा, उसे मेरी ढया 7.5 महादशा कभी पूर्ण रूप में कष्ट नहीं देगी। और यह सत्य है, आज भी हनुमान जी की आराधना शनिदेव को शांत कर देती है। प्रिय भक्तजनों, 7.5 से डरते थे। एक बार देवलोक में चर्चा हुई, कौन सा ग्रह देवताओं पर भारी पड़ता है। मंगल ने कहा, मैं युद्ध का देव हूँ। राहु बोला, मैं भ्रम फैलाता हूँ। शनि शांत बैठे रहे। देवता मुस्कुराने लगे, अरे शनि, क्या तुम भी किसी को हानि पहुँचाते हो? इस पर शनि ने कहा, मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता। लोग अपने कर्मों से हानि उठाते हैं, मैं केवल उन्हें उनके कर्मों के हिसाब दिखाता हूँ। देवता चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था कि जब शनि की दशा आती है तो सबसे पहले अहंकार टूटता है। एक राजा की कथा। दंपति जिनके अंत तक संघर्ष और आशा दोनों साथ साथ चलते रहे, अब उनके जीवन के लिए और कठिनाइयों की ओर बढ़ने वाला था। पति राजा समान धर्मनिष्ठ था और पत्नी माता समान सरल स्वभाव की। दोनों शनिवार का उपवास करने लगे थे। भक्ति तो बढ़ी, लेकिन शनि की ढैया चालू थी, इसलिए परीक्षा भी बढ़ने लगी। एक दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उगा, पति पत्नी से बोला, आज शनिवार है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। खेत में मजदूर नहीं आए। अगर मैं अकेला गया तो पूरा खेत जोतने में आधा दिन लग जाएगा, लेकिन अगर ना जाऊं तो भोजन के लाले पड़ जाएंगे। पत्नी बोली, स्वामी, शनिवार को कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, परंतु श्रम और परिश्रम तो धर्म ही है। आप जाइए, मैं घर में व्रत रखूंगी, भजन करूंगी, कलश स्थापित करूंगी, सब ठीक होगा। पति काम के लिए निकल गया, लेकिन मार्ग में ही सूर्य ऊपर चढ़ा ही था कि रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से अटक गया। वह गिर पड़ा और गिरते समय उसका घुटना पूरी तरह से चोटिल हो गया। इतनी चोट कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा, हे शनिदेव, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। मैं इस शनिवार का व्रत नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह वह लंगड़ाते हुए खेत पहुंचा। खेत में गायें किसी कारण टूटे बांस को ठोकर मार रही थीं, जिससे आधा खेत पहले ही बिगड़ चुका था। वह निराश होकर बैठ गया। उसी समय अचानक आकाश में काली छाया के समान कुछ गुजरा। एक सन्नाटा, एक कंपन, हवा का एक थपेड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास से गुजरी हो। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मनुष्य, परीक्षा केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। यह चारों ओर देखने लगा, किसी को नहीं देखा, लेकिन उसके मन में कहीं कुछ बैठ गया कि यह शनि देव की प्रेरणा थी। इधर घर पर पत्नी ने व्रत शुरू किया, सफ़ेद वस्त्र पहना, शनि देव की प्रतिमा के सामने तेल का दीपक जलाया, सरसों का तेल, काला तिल और उड़द की दाल का नैवेद्य रखा।
फिर उसने शुरू की शाम की कथा, और कथा शुरू करते ही उसे लगा कि घर का वातावरण बदल रहा है। दीपक बिना हवा के लहरा रहा था, मानो कोई अनदेखी शक्ति घर में प्रवेश कर रही हो। उन्होंने प्रार्थना की, हे शनिदेव, मेरे पति सही सलामत घर लौट आए, उन पर आपकी प्रसन्न दृष्टि हो। लेकिन उसी समय शनि की परीक्षा चरम थी। पति खेत से लौट रहा था, तभी उसकी गाय गायब हो गई। घर में बस वही एक गाय थी जिसके दूध से थोड़ी आमदनी होती थी। उसने जोर जोर से पुकारा, गाय गाय कहाँ चली गई? पैर से लहू बह रहा था, लेकिन वह दौड़ता रहा, खोजता रहा। घंटों बाद उसे गाय दिखाई दी। वह एक पुराने बरगद के नीचे बंधी थी और पास में एक काला कुत्ता खड़ा था। काला कुत्ता शनिदेव की उपस्थिति का प्रतीक। पति समझ गया, परीक्षा और अभी और है। पति ने गाय खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, काला कुत्ता दहाड़ा, जैसे कह रहा हो, रुको मनुष्य, अभी समय नहीं आया। पति डर गया, पर फिर उसे पत्नी की बात याद आई। संकट में नाम जपना सबसे बड़ा उपाय है। उसने हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। और तभी वह काला कुत्ता शांत हो गया, इतना शांत जैसे किसी ने आदेश दिया हो, हटो। पति ने गाय की रस्सी खोला और जैसे ही वह मुड़ा, बरगद के ऊपर से एक आवाज आई, मनुष्य जिनके मन में राम होते हैं, उनके मार्ग में कोई बाधा अस्थायी नहीं रह सकती। वह कांप गया। यह आवाज शनिदेव की थी। दूसरी ओर घर पर चमत्कार हो रहा था। व्रत करती हुई पत्नी दीपक के सामने बैठी थी। दीपक अचानक ऊंचा जलने लगा, जैसे कोई शक्ति उसकी लौ को छू रही हो। उसने देखा, दीपक के ऊपर एक छाया उतरी और उसी समय दरवाजे की घंटी बज उठी। कौन है? पत्नी ने पूछा। बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, हाथ में झोला, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा। वह बोला, बेटी, मैं भूखा हूँ, कुछ अन्न दे दो। आज उसका शनिवार व्रत था और नियम था कि शनिवार के दिन कोई भिक्षुक आए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटाएं। पत्नी ने सोचा, घर में कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया है, लेकिन खाली हाथ लौटाना पाप होगा। उसने सोचा, मेरे पति का भोजन है, मैं वही दे दूं। उसने पूरे प्रेम से भोजन पोटली में बांधकर उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराया, दया से भरी मुस्कान। बेटी, आज तुमने धर्म की रक्षा की है, तुम्हारे घर लक्ष्मी कभी कमी नहीं आने देंगी। यह कहकर वह गायब हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। पत्नी चकित खड़ी रह गई। यह कौन था? क्या यह स्वयं शनिदेव थे या स्वयं हनुमान जी? उनके मन में प्रश्नों की जाल बुनने लगा। पति घर लौटा, पत्नी दौड़कर आई। आप ठीक हैं? घुटना क्यों सूज गया है? रक्त क्यों बह रहा है? पति ने कहा, आज शनिदेव की परीक्षा कठिन थी, लेकिन संकट में हनुमान जी ने मेरी रक्षा की। पत्नी ने कहा, और यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांगने आए थे, मैंने आपका भोजन दे दिया, लेकिन जैसे ही वे गए, दिया तेज हो गया और आसपास ऐसी शांति छा गई कि मैं समझ ही गई यह कोई साधारण नहीं थे। पति बोला, तो यह निश्चित ही शनिदेव के दूत रहे होंगे या स्वयं प्रभु आगंतुक। हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मार्ग खुल चुका है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अदृश्य भरोसे की अनुभूति हुई। लेकिन उधर दुष्ट व्यापारी योजना बना रहा था। जिस व्यापारी ने उनके खेत पर दावा किया था, जिसने चालाकी से उनकी गरीबी का फायदा उठाया था, वह अब और बड़ा धोखा देने की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा, यह दंपत्ति शनिवार का व्रत करते हैं, व्रत करने से इनके मार्ग, इनके कर्म साफ होंगे और मैं पकड़ा जा सकता हूँ। इससे पहले कि सच सामने आए, इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूँ। उसने गांव में पटवारी के साथ साठगांठ कर ली और उनके नाम की जमीन अपने नाम करवाने की योजना बना ली। अब असली परीक्षा, भाग्य और धर्म की टकराहट। अगली सुबह पटवारी ने दंपत्ति को बुलाया।
तुम्हारी जमीन पर विवाद है, कागज गलत है, तुम्हें साबित करना होगा कि जमीन तुम्हारी है। पति बोला, साबित कर दूंगा, मेरे पास मेरे पूर्वजों के कागज हैं। लेकिन व्यापारी भी आ गया कागजों के साथ। पटवारी ने चालाकी से व्यापारी के कागजों को सही ठहरा दिया। पत्नी तड़प उठी, हे शनिदेव, हम तो आपका व्रत करते रहे हैं, इतनी कठिनाई क्यों? पति शांत रहा, प्रभु परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में धर्म की जीत निश्चय है। उस रात शनिदेव स्वयं प्रकट हुए सपने में। पति ने देखा एक विशाल काले वर्ण शांत गंभीर देवता भैंसे पर सवार होकर उनके सामने खड़े हैं। उनकी आंखें में भय नहीं, गंभीर दया थी। वे बोले, मनुष्य परीक्षा इसलिए है कि तुम्हारे भीतर का सत्य और दृढ़ हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों में कुछ बंधन अभी शेष हैं। तुम्हें एक और शनिवार का उपवास पूरी निष्ठा से करना होगा और सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। फिर तुम्हारे जीवन के सभी बंधन टूट जाएंगे। पति भाव विह्वल हो गया। वह बोला, प्रभु मेरी पत्नी का क्या, उसकी भक्ति का क्या कम है? शनिदेव मुस्कुराए बोले, वह तो तुम्हारी ढाल है, उसकी भक्ति के कारण ही तुम्हारी रक्षा हो रही है। यह कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। अगला शनिवार निर्णायक शनिवार। इस बार दंपत्ति दोनों ने सुबह जल्दी उठकर तिल का दीपक, काला तिल, उड़द दाल, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा और भजनों के साथ पूरी श्रद्धा से पूजा की। पूजा पूरी होने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। वह वही वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। पत्नी बोली, आप? कल तो आप गायब हो गए थे। ब्राह्मण मुस्कुराया, बेटी, परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। आज तुम्हारे घर में समृद्धि प्रवेश करेगी। और तभी वह ब्राह्मण धीरे धीरे तेजस्वी प्रकाश में बदल गया। दंपत्ति घुटनों पर गिर पड़े। प्रभु, वह कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं, स्वयं शनिदेव थे। और साथ ही पीछे से गूंजा, जय श्री राम। और जैसे ही शनिदेव प्रकट हुए, घर के बाहर हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति भी प्रकट हो चुकी थी। हवा में चंदन की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ सीधे ऊपर उठ गई। गाय जो खो गई थी वापस द्वार पर आ गई। गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए। आज इस घर में तो चमत्कार हो रहा है। शनिदेव बोले, तुम दोनों ने धर्म नहीं छोड़ा, व्रत नहीं छोड़ा, संकट में भक्ति नहीं छोड़ी। अब मैं तुम्हारे सारे संकट दूर करता हूँ। और तभी पटवारी गांव आया, चेहरा पीला पड़ा हुआ। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, व्यापारी ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी जमीन उसी की है, मैंने गलत किया। व्यापारी भी रोता हुआ आया, मेरे घर में आग लग गई, गायें बीमार हो गई, मुझे समझ आ गया मैंने पाप किया है। पति ने कहा, शनिदेव किसी का बुरा नहीं करते, परंतु न्याय अवश्य करते हैं। और फिर शनिदेव ने वरदान दिया, तुम दोनों के घर में अब कभी धन की कमी नहीं होगी, गायें बढ़ेंगी, खेत हरे होंगे और तुम्हारे जीवन में हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। यह कहकर वे आकाश में विलीन हो गए और आकाश में गूंजा, जय शनिदेव, जय हनुमान। तो भक्तों, ये थी शनिवार की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम।